बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, फातिमा, अदनान, ज़िशान, आप सबको वालेकुम सलाम। और अटेंडेंस फॉर्म जो है वो हमेशा की तरह जो हम लोग करते हैं, एक तो अटेंडेंस फॉर्म का है, दूसरा जो है वो ये है कि आज हम लोगों ने फीडबैक पोर्टल भी जो है वो फिल आउट करना है। अच्छा, तो ये जो है आज आप लोगों ने इसको भी करना है, फीडबैक पोर्टल को भी और अटेंडेंस फॉर्म को भी। मोहम्मद ज़िशान, अंजुम, सना मुबश्शिर, फातिमा पूछ रहे हैं कि तबीयत कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। और मैं 2 दिन का रेस्ट इस वजह से लिया था क्योंकि मैं अपने काम पे भी नहीं गया। उसकी वजह ये है कि आजकल जो सिचुएशंस हैं उसमें ये है कि जो शुरू हुई है चीज़ उसको शुरू में ख़त्म कर दो। अगर आप लड़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो बात आगे बढ़ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। और आप लोगों की दुआएं साथ। अच्छा, आप भी, मैं थोड़ी देर में जो है वो असाइनमेंट चेक करना शुरू करूंगा जो आप लोगों ने इतनी मेहनत से बनाई हैं। उनके ऊपर मैं कमेंट्स नहीं कर पाया, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसको हम चेक करेंगे और उस पे बात करेंगे कि वो असाइनमेंट्स कैसी हैं। अरे सैयद मोहसिन का जो है ना, एक माशाल्लाह उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है इसमें कि वो हर तकरीबन हफ्ते पूछते हैं कि फेसबुक की जो एड्स मार्केटिंग है कब स्टार्ट करेंगे। तो मोहसिन वो होती है सबसे लास्ट में, जब हम मार्केटिंग फनल पूरी कर चुके होते हैं उसके बाद आती है उसकी, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, तो हम जो हैं वो उसके साथ आएंगे।
इंशाल्लाह उसके बाद पढ़ेंगे। नहीं सना मुबश्शिर जनरली नहीं मांगते हैं। आप स्क्रीनशॉट भेजें अगर इस तरह से कुछ है, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। हो सकता है ये उन्होंने लेटेस्ट अपडेट की हो, क्योंकि उनके पास फ्रीलांसर्स का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है। आप लोग सारे जो है ना अटेंडेंस फॉर्म का मेरी तरह एक बुकमार्क बना लिया करें, जैसे मैंने बुकमार्क बनाया हुआ है। तो उस पर क्लिक करें, आपका अटेंडेंस फॉर्म खुल जाएगा। हर रोज क्लास के वक्त उसको फिल करते रहें। चलें, अब हम लोग चेक करते हैं कि जी आपकी असाइनमेंट्स का क्या हाल है। तो नीचे आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स दी हुई हैं इधर, ठीक है ना। तो सबसे पहले है अब्दुल मतीन की। वो आई डोंट नो अभी हमारे साथ हैं या नहीं, या अगर आप हम जो है 11:15 तक इंतज़ार कर लें, तो जो है वो फिर हम लोग देख सकते हैं कि असाइनमेंट्स का क्या कंडीशन है, ताकि सब लोग आ जाएं। अभी सिर्फ 18 स्टूडेंट्स हमारे पास। जब सब लोग आ जाएंगे तो फिर हम लोग उसको शुरू कर सकते हैं, जब तक हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जी आप फिर ऐसा करें कि ज़्यादा स्किल्स को शो ना करें, जिसके आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है उसको शो करें। यूट्यूब भी हम लोग यूट्यूब, अब यूट्यूब का फैसला आप लोग करें। फेसबुक ऐड से पहले देखनी है, फेसबुक ऐड के बाद। अभी हमारी तीन चीज़ें रह गई हैं। हमारी चीज़ नंबर वन है जी, मैं इस तरह से कर लेता हूँ ना। अब ये तीन टॉपिक्स हैं, इसमें से हम लोगों ने पहले कौन सा कवर करना है, ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों की चॉइस है कि इसमें से हम लोग पहले लिंक्डइन कवर करें, यूट्यूब कवर करें, या फेसबुक मार्केटिंग कवर करें। जो इजी हो वो पहले कर लेते हैं। फेसबुक पहले कर लेते हैं, लिंक्डइन पहले कर लेते हैं। कोई डिग्री वगैरह तो होगी आपकी पाकिज़ा? जी हम लोग 5 मिनट बाद बाकायदा शुरू कर लेंगे। 11:10 हो गए हैं, 11:15 पे हम लोग इंशाल्लाह अपनी क्लास को शुरू कर डालेंगे। 11:15 तक हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद जो हम लोग शुरू कर लेंगे।
अच्छा, आप लोगों में से कोई है जो कि वॉइस ओवर करता है, फीमेल कोई वॉइस ओवर करती हो इंग्लिश में या उर्दू में? क्योंकि फाइवर के ऊपर आई डोंट नो आप लोगों ने एक्सप्लोर किया है या नहीं किया। वॉइस ओवर आर्टिस्ट की अच्छी खासी डिमांड है। आप लोग अगर वॉइस ओवर कर सकते हैं तो आपको बड़ी अच्छी जो है वो मिल सकती है, क्लाइंटेल मिल सकती है। वालेकुम सलाम आयशा लियाकत। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है, काफ़ी बेहतर है अब। जी, कोई ऐसा जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट करता हो या फीमेल या मेल? सैयद मोहसिन पूछ रहे हैं कि वॉइस ओवर क्या होता है? यार ये तो आपको पता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? सना मुबशिर इसके लिए अडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, अडोबी ऑडिशन और इसके अलावा मुख्तलिफ ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। वालेकुम अस्सलाम सादिया। तो ये जो है ना, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वॉइस ओवर के गिग्स मुझे असल में याद इस वजह से आया कि मुझे अपने काम के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर आप लोगों में से कोई है तो आई कैन गिव हर, और बल्कि मुझे तो फीमेल चाहिए तो आई कैन गिव हर दी ऑर्डर। और अगर आप में से कोई किसी को जानता है तो डू लेट मी नो, तो हम उनके साथ देख लेंगे। एक 400 वर्ड की स्क्रिप्ट है जिसको एक वीडियो सेल्स लेटर के लिए जो है वो करना है। नहीं, सिर्फ आवाज़ का नहीं होता। आवाज़ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्फिडेंस होता है, एक्सेंट होता है, फिर माइक क्वालिटी होती है, आवाज़ को मुख्तलिफ पिच पे देना होता है। तो वो एक टैलेंट होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का। खाली आवाज़ कैसी है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। चलें जी, हमारे 3 मिनट हो गए हैं पूरे। अब हम लोग जा रहे हैं जनाब अपने लेक्चर्स की तरफ, जिसमें जो आज हमारा पहला काम है, वो है आप लोगों की असाइनमेंट देखना। अच्छा, सबसे पहली असाइनमेंट है अब्दुल मतीन की। तो ये एक तो इस लिहाज से अच्छा है कि 7 थिंग्स अ फोटोग्राफर मस्ट हैव, अ फोटोग्राफ मस्ट हैव। इफ यू लव फोटोग्राफी देन मस्ट डाउनलोड दिस फ्री ई बुक टू शार्पन योर स्किल्स। अब ये जो है ना, ये एक पहली ड्राफ्ट के हवाले से या पहली अटेम्प्ट के हवाले से तो अच्छी चीज है, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि जो तस्वीर है ये पूरे टेक्स्ट को जो है वो मिक्सअप कर रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा लैंडिंग पेज के अंदर अगर हम बजाएं कि मतलब लीड कैप्चर फॉर्म, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो अक्सर जो पीछे से एक सिंपल कलर के होते हैं या तो वो प्लेन होते हैं, सिंपल कलर के होते हैं या तो वो होते हैं।
देख रहे हैं ना, ये जिससे आपका टेक्स्ट जो है वो मिक्सअप ना हो। तो ये एक मेजर मिस्टेक है यहाँ पे, जिसमें टेक्स्ट जो है वो मिक्सअप हो रहा है। दूसरी चीज, ये जो हमारी यहाँ पे चीजें हैं, जैसे ये फर्स्ट हेडिंग है, ये डिस्क्रिप्शन है, इसको हम बेहतर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अब लव फोटोग्राफी और फोटोग्राफ 7 थिंग्स क्या हैं, 7 क्रिटिकल थिंग्स हैं, एस्थेटिक हैं, क्या टिप्स हैं, इसको जो है हम लोगों ने देखना होता है। लेकिन पहले के हिसाब से जो है ये अच्छी अटेम्प्ट है। मैं इधर इनको रिमार्क्स दे देता हूँ। नाइस अटेम्प्ट, बैकग्राउंड इमेज कैन बी इम्प्रूव, चेक टुडेज लेक्चर फॉर दी फीडबैक। अच्छा, ये जो चेक टुडेज लेक्चर फॉर दी फीडबैक है ना, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मैंने बाकियों को भी ये कहना है। अगली चीज जरतरा जमाल की है। इन्होंने ये मिस्टेक नहीं की, इन्होंने ये अच्छा किया है। इन्होंने क्या कि यहाँ पे एक तस्वीर दे दी है सिंपल, जो इनका प्रोडक्ट है, जो इनका गेटेड कंटेंट है उसकी, और नीचे कॉल टू एक्शन बटन है कि वांट दिस ई बुक, तो इधर आई आ जाता तो बेहतर होता, आई वांट दिस ई बुक, ठीक है। और है नीड 15 लेटेस्ट क्विक स्नैकी टेस्ट, हियर वी आर ऑफरिंग $5 वर्थ कुक बुक विद 20 स्नैक्स रेसिपीज फॉर फ्री। अब यहाँ पे जो है ना आपका मजीद जो है ना वो ये हेडिंग और टेक्स्ट जो है वो बेहतर हो सकता था, इसको मजीद अट्रैक्टिव और अच्छी इंग्लिश के साथ। दूसरा ये कि इधर नीचे ईमेल एड्रेस में एड्रेस की स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो आप जितना मर्जी अच्छे लैंडिंग फॉर्म बना लें, अगर वहां पे जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या टाइपो हो जाए, तो उस कस्टमर का जो सारा का सारा आप उसको परसेप्शन देना चाह रही हैं, वो सारी की सारी जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो ईमेल एड्रेस जो है वो आपका बेहतर होना चाहिए। तो मैं इधर आपको कमेंट दे रहा हूं कि नाइस ट्राई, बैकग्राउंड इज नीट एंड कॉल टू एक्शन is good as well. There is a typo in the email bar. ठीक है, बाकी चेक टुडेज लेक्चर फॉर द फीडबैक। आपको जरजरा जमाल अगर अभी इधर हैं तो वो देख लें, अदरवाइज वो देख लेंगी बाद में। तीसरी जो असाइनमेंट है सपना मलिक की तरफ से। सपना मलिक की है कि विद इन 7 days टू लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, फ्री डाउनलोड दिस ई बुक एंड एंजॉय योर ब्यूटी। अब यहाँ पे भी देखें, तस्वीर के ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है, फ्री डाउनलोड दिस ई बुक एंड एंजॉय योर ब्यूटी वाला जो है, ये टेक्स्ट जो है ये बड़ा मध्यम सा है, ये पीछे बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो रहा है। साथ में आप यहाँ पे देखो, टेक्स्ट की अलाइनमेंट नहीं है, और टेक्स्ट में वो अथॉरिटी नहीं है, वो कन्विंसिंग पावर नहीं है जो वो उसको कन्विंस कर सके। तो इस हवाले से ये भी जो है लीड पेज कोई खास उसमें नहीं आएगा, जब हम प्रैक्टिस देखेंगे कि जब हम लोगों ने क्लाइंट्स वहां से लेने हैं तो। बाकी नेम है, ईमेल एड्रेस है, और डाउनलोड में इन्होंने कोई कॉल टू एक्शन नहीं दी इधर इस बटन में, और अट्रैक्टिव की स्पेलिंग में भी गलती है। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे टैग भी कर दूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने बनाया है। अब हैं जनाब हमारे पास पाकिज़ा चीमा, और ये कहती हैं लूट मार ऑफर, बाय वन गेट 5 फ्री। ओए होए, ऑर्डर 900 08671। ठीक है। ये हाँ, जब ऐसी चीजें आ जाती है ना, तो यहाँ पे ये हमें ये लगता है कि जी एक के साथ 5 कुछ ज्यादा ही है। नो वन विल बिलीव इट, इफ दे डू दे विल
not consider you as good quality service provider या गुड क्वालिटी शॉप, ठीक है। बाकी इमेजेस एंड कॉल टू एक्शन कैन बी इम्प्रूव्ड, ओवरऑल इट्स ए नाइस ट्राई इन एन इंटरेस्टिंग वे। अच्छा, वो तो मैंने पूरा ही इनको कर लिया। ठीक है, इनको यहाँ पे मैं पाकिज़ा को यहाँ पे टैग कर रहा हूँ। आगे है जी नायला मकीन की, और इनकी हम चेक कर लेते हैं। इनका भी वही है जो मसला अब्दुल मतीन के में था कि जी पूरी की पूरी जो इमेज है वो टेक्स्ट के अंदर जो है वो आ गई है। पूरा का पूरा इमेज टेक्स्ट को कवर कर रहा है। 3 योगा स्टेप्स you can use to get fit without setting foot in the gym. Your first name, your email address. Get online right away. Everything you need for perfect body for all ages, body types, conditions. Click to sign up today. Click की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। Image should not cover the whole landing page. Good heading, by the way. Nice attempt, ठीक है। और check click spelling is wrong. Check today's lecture for feedback. ये देखें, ये जो है ना थोड़ी सी बेसिक मिस्टेक है जो कि रिपीट हो रही है, तो इसको मैं ये इधर आज आपके साथ इन सबको शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग जो हो वो समझ जाएंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। नीचे 3 हमारे पास और हैं। एक हमारे पास काशिफ महमूद की, हाउ टू गेट रिड ऑफ डिफिकल्टीज, 10 इजी स्टेप्स टू फॉलो। आर यू इंटरेस्टेड टू डाउनलोड फ्री कॉपी, यस और नो, यूजर नेम, ईमेल और डाउनलोड। काशिफ, आपका जो है वो आपकी जो असाइनमेंट है वो इस तरह से है कि आपने हेडिंग पहली वाली सही दे दी है, लेकिन हाउ टू गेट रिड ऑफ डिफिकल्टीज में से जो बेहतर है ना, आप 10 इजी स्टेप्स ऑन हाउ टू गेट डिफिकल्टीज दे देते और नीचे वाली लाइन में कुछ और कह देते। अगेन ये जो वाइट टेक्स्ट है ये जो है वो इसको मैं क्या कहूँ, ये भी इमेज के साथ डिम होके जो है उसके अंदर मर्ज हो रहा है। तो इस तरह का हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसके अंदर, लेकिन ओवरऑल जो आपका ट्राई अच्छी है इस हवाले से, नाइस अटेम्प्ट। और मैं इसमें कहूँगा कि वाइट कलर टेक्स्ट कलर is making the text dim in the face of the background. बाकी जो है check today's lecture for the feedback. And lastly नहीं, second lastly, रफिया अमीर हैं रफिया अमीर, ever wanted to know how some people succeed in life? Success in life, ये भी सक्सेस की स्पेलिंग गलत है। सक्सेसफुल पीपल फॉलो ग्रेट रूल्स। इफ यू learn this audiobook you can attract success. It's just 20 members, it's free. नहीं, नाइस अटेम्प्ट, नाइस अटेम्प्ट इस वजह से एज ए फर्स्ट ट्राई, ठीक है ना। कॉल टू एक्शन
एंड द मेन प्रॉमिस कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक इज प्रेजेंट। अदरवाइज मैं आपको कहूंगा कि ये जो है ना, ये इट सीम्स लाइक एन इमेज, इसमें कोई बटन नहीं है। इट सीम्स लाइक मोर ऑफ एन इमेज देन अ लीड जनरेशन फॉर्म। फिर आगे मैं कहूंगा कि जी इनको टैग कर दें। एंड लास्ट है मोहम्मद आरिफ। द स्टॉकहोम कॉफी, द स्टॉकटन कॉफी, आवर कॉफी इज क्राउडेड विद लव, न्यू इन एनी सिटी कॉन्टैक्ट। नहीं, ये देखो ना, इसमें लीड जनरेशन नहीं है। देर इज नो लीड जनरेशन है, नो एग्जैक्ट प्रॉमिस of a gated content, image and format is good। ठीक है, keep learning। चलें, ये सब हमारे चेक हो गए। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है बोफू के गोल्स। पिछले में तो किसी का कोई सवाल नहीं है? पिछले जो भी हमने असाइनमेंट चेक किए हैं इसमें से किसी का कोई सवाल? कोई सवाल जो अभी असाइनमेंट चेक किए हैं या उससे पिछली चीजों में? चलें जी, आई थिंक नहीं है सवाल। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट। और आज आप सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब इंतहाई खुशी का दिन है हमारे पास। हम बैच 9 सरगोदा को कामयाबी के साथ मार्केटिंग फनल के इख्तिताम तक पहुंचने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग इधर पहुंच गए हैं, बड़ी बात है जी। पेश करते हैं, नीचे हम लिखेंगे जी मनजानिब ਤੁਹਾਡੇ ट्रेनर्स। ठीक है जी, कामयाबी के साथ जो है हम वो आपको ये कंप्लीट करने पे मुबारकबाद देते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये चूंकि सारी टेक्निकल चीजें हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों पे फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को
समझते ही नहीं है और वो घबरा जाते हैं या तो उन्हें ये बोरिंग लगती है। तो ये आप लोगों में से किसी को बोरिंग लगी हो तो उसको भी मुबारकबाद, या आप में से किसी को अच्छी लगी हो तो उसके लिए तो और बहुत अच्छा है। लेकिन हम बैच 9 सरगोदा को कामयाबी के साथ मार्केटिंग फनल के इख्तिताम तक पहुंचने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं जी। मनजानिब तुहाडे अपने ट्रेनर्स, ठीक है, मनजानिब तुहाडे अपने ट्रेनर्स। अब जो हम लोग इसको खत्म शुद्ध कर देंगे इंशाल्लाह। आज आप लोगों की साथ रहा तो, आप लोगों का स्टेमिना रहा तो, क्योंकि आज भी इसमें जो है वो टेक्निकल चीजें हैं। तो ये जो आप लोगों को मुबारकबाद दी जा रही है, आप लोगों का मोराल अप करने के लिए दी जा रही है, क्योंकि आगे जो हमने दुश्मन से लड़ना है, एक और दुश्मन को हराना है। ठीक है, तो अब जो हम लोग इसमें देखेंगे बहुत सारी चीजें, बोफू के गोल्स देखेंगे, जिसमें से है कि लीड और कस्टमर को नर्चर करना है हमने, उसकी रिटारगेट इंग्लिश को बढ़ाना है। ये सारी चीजें, बायस फ्रिक्वेंसी क्या है, रिटेंशन क्या है, कस्टमर वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये बॉटम ऑफ द फनल की तमाम जो है वो मुद्दा है कि वेलकम टू द बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट, दिस इज द स्टेज वेयर ऑल द फन विल बी हैपनिंग। ये वही वही बात है कि जब वो कहते हैं ना कि बेटा बस मैट्रिक कर लो आगे सुकून है। फिर जब वो बेटा मैट्रिक कर लेता है तो आगे कहते हैं कि पुत्र हुन बस कॉलेज कर ले ते कॉलेज के बाद ते है तेनू मौजे मौजा वेख तेरा भरा किन्ने सुकून च है। तो वो भरा सुकून तो लगता तो है जो यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन जब कॉलेज के बाद हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो पता चलता है कि कितनी मौजे मौजे हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले जब हमें ओरिएंटेशन डे पे कहते हैं ना दिस इज वेयर ऑल द फन विल बी हैपनिंग, तो वो असल में ये कह रहे होते हैं कि वो फन जो है वो प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स के लिए होगा, डीन के लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए कोई खास फन नहीं होगा। तो समझें आप ये कि इसी तरह का ये फन भी है। So this is where all the fun will be happening. All the efforts that we have been doing to make people aware of our product or services by producing valuable content at the top and middle of the content. जो मिडिल फनल और टॉप फनल के ऊपर हम लोगों ने जितनी मेहनत की थी वो इस वजह से की थी, लोग हमारे प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जान जाएं ताकि वो हमसे खरीदें। तो फन यहाँ पे सारा किस वजह से, क्योंकि इस स्टेज पे वो आके हमसे खरीदते हैं। तो वो कहता है कि many people would have left at the top of the funnel while the others might have left after getting your lead magnet at the middle of the funnel. तो बहुत से लोग तो बेवफा होते हैं जो वो आपका नाम जानने के बाद आपको छोड़ देते हैं, या आपका जो गेटेड कंटेंट है वो लेने के बाद आपसे बेवफाई कर जाते हैं। उनको अपना गेटेड कंटेंट जो है वो मिल जाता है। बट दीज पीपल हु हैव कम डाउन टू द बॉटम ऑफ द फनल आर दोज, लेकिन ये जो चंद वफादार लोग हैं, ये वो हैं, आर दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड इन बाइंग योर फ्लैगशिप प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट खरीदने के अंदर इंटरेस्टेड है, एंड लेट यू मेक सम मनी, और वो आपको कुछ पैसे कमाने भी दे सकते हैं। मतलब वो आपका जो है, आपको जो है प्रॉफिट कमाते हुए देख के जल भुन नहीं जाते, ऊपर से नीचे तक आग नहीं लग जाती, वो अचानक से फुप्पो नहीं बन जाते, वो जो है वो आपको प्रॉफिट बनाता हुआ देखकर खुश होते हैं। तो बुफू और बॉटल ऑफ द फनल इज ऑल अबाउट कन्वर्जन्स। वो कन्वर्जन्स होती हैं। अब क्या कन्वर्जन्स, लोगों का मजहब बदलवाते हैं हम। कन्वर्जन हम लोगों ने तो सुना ना, वो मजहबी तौर पर कन्वर्ट हो गया, वो इस मजहब से इस मजहब पे कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्जन्स का यहाँ पे क्या मुराद है? जो ये भाई साहब कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन्स। यहाँ पे कन्वर्जन से क्या मुराद है? हम लोगों ने बॉटम ऑफ द फनल में इधर ये पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पूरी फनल में ये चीजें पढ़ी हैं। तो यहाँ पे क्या मुराद है जी? इतनी खामोशी क्यों है? इतना आसान सा सवाल है ये।
मार्केटिंग फनल पढ़ते हुए एंगेज रहना है आपने, कमेंट्स करने हैं, आपने बातें करनी है, आप नहीं तो फायदा नहीं है मार्केटिंग फनल पढ़ने का। इसको पढ़ते हुए आपने एंगेज रहना है। तो जब मैं कोई ऐसा सवाल पूछूं, ऐसी सवाल तो नहीं, ऐसा सवाल, तो जो है वो आपकी राय दरकार होगी, चाहे वो इतना मुश्किल हो जितना मुश्किल अभी पूछा है, या वो इतना आसान हो जितना आसान हम बाद में पूछेंगे। कन्वर्जन से क्या मुराद है यहाँ पर? जरतरा ने जो है वो 2 एग्जांपल दिए हैं। वो कहती हैं कि जी पोटेंशियल कस्टमर का रियल कस्टमर बनना, यानी एग्जाम टू रिजल्ट डे। क्या ऐसा ही है जैसे जरतरा जमाल बोल रही हैं यहाँ पे? ये कि पोटेंशियल कस्टमर का रियल कस्टमर बनना एग्जाम टू रिजल्ट डे, क्या ये सही कह रही हैं कि कन्वर्जन का मतलब ये है? उन वफादार लोगों को लॉन्ग टर्म वफादार बनाना अपनी सर्विसेज देखकर। नुमान रमज़ान ने ज़रा जो है वो शायराना अंदाज में बताया है कि वफादार लोगों को मज़ीद वफादार बनाना, लॉन्ग टर्म वाला वफादार बनाना अपनी सर्विसेज देखकर। मतलब जो वफादार लोग हैं, जो हमारे बफू तक आए हैं, अब वो हमारी सर्विसेज खरीद लें ताकि वो लॉन्ग टर्म वफादार बन जाएँ। आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं। जो टेक्निकल ज़बान है वो ऑब्वियसली ज़रतरा ने इधर यूज़ की है और नुमान ने जो है वो फ्रैंक ज़बान यूज़ की है। लेकिन बात दोनों की एक ठीक है कि जो पोटेंशियल कस्टमर था, जो जिसको अभी तक हम अवेयर कर रहे हैं, अब वो पैसे देके कन्वर्ट हो जाए एक्चुअल कस्टमर में। तो दिस इज़ कन्वर्जन, ठीक है? तो वो कहता है कि पीछे ज़रा आप देखें आप क्या करके आए हैं, पीछे तो देखो। वो हमें कहता है कि लेट्स टेक अ लुक बैक। तो जब हम पीछे देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा कि हमने टॉप ऑफ द फनल में अवेयरनेस दी थी, इवैल्यूएशन में मदद की थी हमने मिडल ऑफ द फनल में, और बॉटम ऑफ द फनल जो है वो कन्वर्जन आएगा। द फाइनल स्टेज इन कंटेंट मार्केटिंग फनल, द फाइनल स्टेज जिसकी आपको मुबारकबाद दी गई। तो बोफू के गोल्स क्या होते हैं? वही होते हैं कि मुख्तलिफ होते हैं। मतलब ये कहने का, समझाने का ये कि कन्वर्जन्स जो है हर किसी के लिए मुख्तलिफ होंगी। मिसाल के तौर पे फॉर डिफरेंट बिजनेसेस एंड क्लाइंट्स देयर विल बी अ डिफरेंट मार्केटिंग गोल रिलेटेड टू द कन्वर्जन फेज ऑफ देयर इनिशियल कस्टमर्स, जिन्होंने लीड मैग्नेट के अंदर ईमेल एड्रेस दिया। मिसाल के तौर पर वो ये कह रहा है कि हर कस्टमर का कन्वर्जन का मकसद अलग होगा। गोइंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ पीआईटीबी, जिस तरह से हम लोगों ने पीआईटीबी के एग्जांपल में देखा था, दैट हैज नाउ अ लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम मोफू, जिसमें हम लोगों ने कहा था उनका प्लान 9, प्लान एक्स और तीसरा कौन सा था? प्लान 9 था, प्लान एक्स था, तीसरा भी उनका एक सर्विस थी, उनकी एक प्लेटफॉर्म था। खैर मेरे जहन से निकल गया। उन तीनों में से जो है वो हम लोगों ने हाँ टेक हब था, टेक हब कनेक्ट था। उन तीनों को हम लोगों ने किया, जिसने इंटरेस्ट लिया उसको। नाउ यू सी पीपल केम टू नो पीआईटीबी वाया सोशल मीडिया। तो उनका जो, उनके लिए क्या होगा? इन द रिक्वायरमेंट से दे विल, उनके पास एक होगी एप्लीकेंट्स के लिए नेक्स्ट साइकिल के लिए लिस्ट जनरेट करने की। सो फॉर पीआईटीबी द गोल विल बी टू नर्चर द लीड्स एंड लेट देम नो मोर अबाउट प्लान 9 स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्जांपल। यहाँ पे वो पहला गोल डिस्कस कर रहा है बोफू का, वो है कि लीड्स को नर्चर करना।
लीड्स को नर्चर करना, इसकी एग्जांपल क्या होती है मैं आगे बताऊंगा आपको नर्चर का क्या मतलब होता है। सिंस प्लान 9 इज ऑफरिंग to provide the incubation space for startup, they would like to have application for their next cycle, while the your business or the clients you are working for might have different goals as below। मतलब प्लान 9 की कन्वर्जन क्या है? प्लान 9 की कन्वर्जन ये है कि वो जो उनकी ईमेल लिस्ट है जो उन्होंने इस फनल से तैयार की है, प्लान 9 की कन्वर्जन ये है कि वो उस ईमेल लिस्ट के जरिए जो है वो उस ईमेल लिस्ट के जरिए जो है वो क्या करें, वो ये करें कि हमारे जो अगला प्रोग्राम है इंक्यूबेशन का या जो भी उनका प्रोग्राम है उस पर वो अप्लाई करें। तो लोगों का अप्लाई कर जाना, लोगों का अप्लाई कर देना उनके लिए कन्वर्जन होगा। अभी वो पैसे दे नहीं दे रहे, पीआईटीबी तो फ्री में दे रहा है ना प्रोग्राम, तो वो अभी पैसे नहीं दे रहे हैं। तो उनके लिए कन्वर्जन क्या हुई कि लोगों का जो है वो उनके प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देना। तो कन्वर्जन इज एनी, मैं यहाँ पे अगर लिखूं आपके लिए, मैं इधर लिखता हूं कि जी कन्वर्जन इज द डिजायर्ड एक्शन ऑफ द मार्केटर टेकन बाय द पोटेंशियल कस्टमर। द डिजायर्ड एक्शन नीड नॉट टू बी मॉनेटरी। मतलब वो जो डिजायर्ड एक्शन है उसका जरूरी नहीं है कि वो मॉनेटरी भी हो, उसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट भी हो। जैसे अभी आपने प्लान 9 के केस में देखा, उनके लिए कन्वर्जन क्या है कि उनके एप्लीकेशंस जो हैं वो इतने इंटरेस्टेड लोग हों कि उनके प्रोग्राम में अप्लाई करें। हम आगे लेके चलते हैं इसको, ठीक है। तो मुख्तलिफ गोल्स होते हैं, क्या हो सकते हैं? लीड को नर्चर करना, रिटारगेटिंग लिस्ट को बढ़ाना, वैल्यू को बढ़ाना कस्टमर की, रिटेंशन को बढ़ाना या बायर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। अब इन गोल्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पे आ रहा है लीड कस्टमर को नर्चर करना। तो हम सबसे पहले इधर आते हैं और देखते हैं नर्चर का मतलब क्या है। नर्चर का मतलब क्या है? नर्चर का मतलब ये है केयर एंड प्रोटेक्ट फॉर समवन और समथिंग व्हाइल दे आर ग्रोइंग। किसी का ख्याल करना, किसी का ख्याल रखना और उसको महफूज रखना while they are growing, जबकि वो ग्रो कर रहे हैं। मतलब ये कि किसी के मकसद तक उगने में, किसी के मकसद तक पहुंचने में मदद करना, किसी के मकसद तक पहुंचने में मदद करना। अब अगर मैं कहूं कि आई एम नर्चरिंग अ बेबी, तो ये नहीं है मैं खाली उसकी केयर और प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मैं उसकी केयर और प्रोटेक्ट इस तरह से कर रहा हूं कि वो अपने मकसद को पा लेगा, कि वो जब बेबी बड़ा होगा तो वो जो है वो एक काबिल इंसान होगा जिसका उसका मकसद दिया। इफ आई एम नर्चरिंग अ ट्री, जिस तरह की इस एग्जांपल में है, इफ आई एम नर्चरिंग अ ट्री देन इट मींस कि आई एम नर्चरिंग इट टू बिकम अ फ्रूटफुल ट्री। एक ऐसा ट्री बने जिसके ऊपर फल, जो फलदार दरख्त हो जिसके ऊपर फल लग सके। तो नर्चर, ठीक है, नर्चरिंग मीन्स टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू समवन रिलेटेड दैट इज, एक तो यार, दैट इज नीडेड इन इट्स ग्रोथ टुवर्ड्स अचीविंग द इनहेरेंट गोल। दिस इज व्हाट नर्चरिंग इज, ठीक है ना। Nurturing means to provide everything to someone that is needed in its growth towards achieving the inherent goal। तो अब अगर आपके कस्टमर का गोल है कि आपका गोल है आपके कस्टमर की तरफ से, पोटेंशियल कस्टमर की तरफ से, कि वो आपकी चीज खरीद ले या आपके प्रोग्राम पे अप्लाई कर ले, तो नाउ व्हाट डू यू नीड टू प्रोवाइड द लीड टू नर्चर हिम। ये जो है ये सवाल आपने पूछ के उसको वो चीजें प्रोवाइड करनी है। तो आपका जो गोल है यहाँ पे लीड नर्चरिंग का या कस्टमर नर्चर का, वो पूरा होगा। देखो, फॉर द लीड एंड कस्टमर नर्चर
ईमेल मार्केटिंग वर्क्स ग्रेट। इसमें क्या होता है कि अक्सर लोगों को मुख्तलिफ मालूमात चाहिए होती है, मुख्तलिफ कंसर्न्स होते हैं उनके, जिनके जरिए वो पूछ सकते हैं किसी भी चीज, जिनके जरिए वो जो है वो उन चीजों को कैटर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है तो उनका ये सवाल हो सकता है कि हम कितने कंप्यूटर्स पे चला सकते हैं, उनका ये सवाल हो सकता है ये इजी टू यूज है भी या नहीं, उनका ये सवाल होता है ये कितने रैम और प्रोसेसिंग पावर लेगा, उनका ये सवाल होता है कि मैं इसको इजी सीख सकता हूँ कि नहीं सीख सकता। ये मुख्तलिफ सवाल जहन में होते हैं। तो नर्चरिंग में क्या होता है कि हम लोग इन सवालात के खुद ब खुद आंसर देना शुरू कर देते हैं बाय ईमेल मार्केटिंग, because we have our subscribers who have subscribed to a particular thing that they take interest in, and that is where we send them the most related stuff to something that made them subscribe to our content। ठीक है ना? जब किसी ने हमारे, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ अपनी एक एग्जांपल, उसके लिए मैं आपकी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। समझ आ रही है बातें यहाँ तक या ऊपर से जा रहा है? ये देखें, ये एक ट्रेनर है ब्रेंडन बुशार्ड। ब्रेंडन बुशार्ड साहब क्या करते हैं, तकरीबन हर हफ्ते एक ईमेल भेजते हैं, और वो ईमेल क्या होती है, वो ईमेल होती है जिंदगी से किसी ना किसी चीज से रिलेटेड। मिसाल के तौर पर आजकल जो है वो उनकी तरफ ब्लैक लाइव्स का मसला चल रहा है, मतलब जो ब्लैक लोग हैं एथनिसिटी के, उनके साथ जो है वो इश्यूज चल रहे हैं वाइट एथनिसिटी के लोगों के। तो अब ये देखो, उसने इधर ये कहा है कि अवॉइडेंस इज दी विक्ट्री इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ अवॉइडेंस। वो कहता है कि आपको जो है वो अपने मसले से अवॉइड करने से जो है वो नतीजा नहीं मिलेगा, आपको अपने मसले को फेस करने से नतीजा मिलेगा। अब इसके जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, इफ अ पर्सन joined your list to receive the gated content related to online earning, then lead nurturing means to keep sending him or her the relevant, useful, and amazing content that will help him or her to achieve her his or her goal। अब यहाँ पे क्या गोल है इसका, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस बंदे का क्या गोल है, मैंने कहा इफ अ पर्सन ज्वाइंड योर लिस्ट टू रिसीव द क्रेडिट कंटेंट, जो कि रिलेटेड था ऑनलाइन अर्निंग से, तो नई लीड नर्चरिंग का मतलब ये होगा कि आप उसको उसकी ईमेल एड्रेस पर रेलिवेंट, यूजफुल और अमेजिंग कंटेंट भेजते रहें, जो कि उसको एक गोल में, उसको अचीव करने में उसकी मदद करे। तो यहाँ पे इस बंदी का गोल क्या है, इस बंदे का गोल क्या है जिसने हमारी लिस्ट को ज्वाइन किया, जिससे रिलेटेड हम उसको कंटेंट भेजेंगे। बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या गोल है इसका।
बताएं जी क्या होगा वो गोल क्या है इसका, ये बंदे की, जिसके हम हाइपोथेटिकल बंदे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसका क्या गोल है जिसके रिलेटेड हमने उसको कंटेंट भेजना है? इतनी खामोशी ना करें, क्लास इंगेज रखें, मजा तभी आता है। व्हाट इज द गोल इन दिस एग्जांपल? इसके रिलेटेड हमने उसको कंटेंट। आप लोग तो खामोश बन गए हैं यार, बिल्कुल ही, कुछ तो बोलें। इतनी नाराजगी किस बात की है? ऐसे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सवाल की समझ आई है, बात की समझ आई है कि नहीं आई है? नहीं जिशान, ऐसा नहीं है, जो आप लिख रहे हैं वैसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो हम बात कर रहे हैं उसकी समझ आई है या नहीं आई है? कोई फीडबैक हो आपका? इस बंदे का गोल पूछ रहा हूं मैं। मैंने कहा इफ अ पर्सन ज्वाइन योर लिस्ट टू रिसीव द गेटेड कंटेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग, तो उसकी नर्चरिंग करने का मतलब क्या होगा कि टू कीप सेंडिंग हिम और हर द रेलिवेंट यूजफुल एंड अमेजिंग कंटेंट, जो उसको उसके गोल को अचीव करने में मदद करेगा। तो मेरा गोल ये है कि व्हाट इज द गोल जो अचीव करना चाह रहा है ये वाला बंदा जिसने हमारी लिस्ट ज्वाइन की है। नहीं जरतरा, मोर सब्सक्राइबर लेना उसका वो नहीं होगा। काशिफ, मैंने अभी अभी सवाल दोबारा रिपीट किया है। मोहम्मद आरिफ एक्सप्लेन, मैंने आपको ये किया कि एक बंदा है जिसने मोफू में हमारा गेटेड कंटेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग हासिल करने के लिए हमें अपने ईमेल एड्रेस दिया। तो लीड नर्चरिंग का मतलब जैसे हमने ये समझा है कि यहाँ पे हम लोगों ने समझा है, नर्चरिंग मीन्स टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू समवन दैट इज नीडेड इन इट्स ग्रोथ टुवर्ड्स अचीविंग द इनहेरेंट गोल उस बंदे का जो है। देन लीड नर्चरिंग का मतलब हुआ कि हम उसको रेलिवेंट, यूजफुल और अमेजिंग कंटेंट भेजते रहें जिससे उसको अपना गोल अचीव करने में मदद मिले। तो मेरा सवाल यह है कि ऐसे बंदे का क्या गोल होगा जो कि ऑनलाइन अर्निंग जिसने ज्वाइन की है, जिस गोल से रिलेटेड हम यूजफुल, अमेजिंग और रेलिवेंट कंटेंट भेजें। उनको रिटेन करें और उनको सर्विसेज में इंटरेस्ट करें। असदुल्ला, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पूछ किसी और बंदे का गोल रहा हूं, आप लोग किसी और बंदे का गोल बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि उस बंदे का गोल क्या होगा जिसने हमें लिस्ट में ज्वाइन किया। हाँ, अब आई है ना कोई अकल की बात। अब आए हैं स्टूडेंट्स कुछ वापस। किधर चले गए थे आप लोग? जरतरा और नुमान की बात बिल्कुल ठीक है। वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कर सके
उसने हमें ज्वाइन ही क्यों किया था? उसने हमें ज्वाइन किया था टू रिसीव गेटेड कंटेंट रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड उसने गेटेड कंटेंट ज्वाइन किया था। तो अब ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो उसने गेटेड कंटेंट ज्वाइन किया था, अब उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद ये होगा कि वो ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर दे, तभी तो उसने अपना ईमेल एड्रेस आपको दिया है। तो अब आपका जो उसको आप ईमेल भेजोगे, जिससे आपका ताल्लुक उसके साथ मजबूत होगा, उसका आपके साथ बॉन्ड क्रिएट होगा, उसके आपके साथ एफिलिएशन बनेगी, वो क्या करना चाहिए? उस कंटेंट को यूजफुल, रेलिवेंट और अमेजिंग होना चाहिए। किस लिए? कि वो उसको उसका गोल अचीव करने में मदद करे, यानी उसको ऑनलाइन अर्निंग करने में मदद करे। जी काशिफ, जिशान, नुमान, आप तीनों सही कह रहे हैं कि वो जो है ऑनलाइन अर्निंग कर सके। तो अब आप जो उसको भेजेंगे वो ऑनलाइन अर्निंग करने की ईमेल्स होंगी कि मुख्तलिफ तरीके से। अब मैंने इसमें ये बात लिखी है कि वो जो कंटेंट आप उसको भेजोगे ईमेल के जरिए, क्योंकि आपने उसकी ईमेल मांगी हुई है, वो रेड जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज ही प्रमोट कर रहा हो। मतलब हमेशा आपका कोर्स प्रमोट कर रहा हो, ये कोर्स ले लो तो ऑनलाइन अर्निंग कर लोगे, वो कोर्स ले लो तो ऑनलाइन अर्निंग कर लोगे। आपने उसके साथ जो एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो उस रिलेशनशिप के लिए इट शुड प्रोवाइड एनफ वैल्यू कि अगर वो आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट ना भी खरीदे, अगर वो आपका प्रोडक्ट ना भी खरीदे, आपका कोर्स ना भी खरीदे, इवन देन ही और शी कैन टेक द एक्शन ऑन द वैल्यू यू प्रोवाइडेड। इवन देन वो एक्शन ले कि आपकी जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कर सके। अब बात समझ में आई है तो यस करें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो नो करें। बात समझ में आई है तो यस करें, कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछें। ये मेरी बात होगी कंप्लीट। यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बंदा है, ये जो ट्रेनर है, इसको लोग ज्वाइन करते हैं लाइफ से रिलेटेड बातें पूछने के लिए। तो ये क्या करता है? हर हफ्ते जो है एक ईमेल भेजता है जो कि लाइफ से रिलेटेड हो। जैसे टाइम टू टर्न बैक ऑन, मॉम्स इंस्पिरेशन, माई सीक्रेट वेपन फॉर फोकस, योर टाइम, ठीक है, इज हैप्पीनेस अलाउड नाउ। ये तमाम की तमाम जो ईमेल्स हैं, ये इसके कोर्स को प्रमोट नहीं कर रही हैं। ये लंबी लंबी जो ईमेल्स हैं, ये इसको क्या कर रही हैं? ये जो है इस ट्रेनर के बारे में हमें जोड़ रही हैं। ये हर हफ्ते एक ईमेल भेज रहा है, तो हम इसकी ईमेल पढ़ के जिंदगी के हवाले से कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। जब हम कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं तो हम इसके साथ जुड़ रहे हैं, हम अपना गोल भी अचीव कर रहे हैं जिंदगी में कुछ हासिल करने का, और इसके जरिए अचीव कर रहे हैं। तो अब जब हमें जिंदगी से रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए होगी तो हमारे जहन में नाम ब्रैंडन बर्शार्ड का ही आएगा, जो इसका नाम है। तो अगर आपका शख्स ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है और आप उसके ईमेल पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट भेजते रहें, तो जब उसने कोर्स खरीदना होगा तो उसके ज़हन में आपका नाम ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे फ्री में इतनी वैल्यू ले चुका है कि वो कहेगा कि अब मैं जब इसको पे करूंगा तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी। क्लियर है ये सबको? क्लियर है? शुक्र है कि जी क्लियर है, क्योंकि ये काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स होते हैं समझाना। अल्लाह का शुक्र है कि हम समझा सके और आपको समझ आई। तो अब ये है कि नाउ इस जुमले को पैराग्राफ को पढ़ें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने भी हाईलाइट किया है। जरा इंगेज हो क्लास में, इस पैराग्राफ को पढ़ें और कहें कि आपको इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं।
एग्री क्यों करते हैं? एग्री इस वजह से करते हैं ना कि जब आपको पता ही नहीं है कि इन इतने सारी ईमेल्स जो आपको मिल गई हैं, आपने इंटरनेट से ईमेल्स निकाल लिए, आपको पता ही नहीं है कि इन्होंने किस चीज में इंटरेस्ट लिया है, इन्होंने इनका इंटरेस्ट क्या है, तो आप किससे रिलेटेड उन्हें मैसेजेस भेजेंगे? और अगर आप जनरलाइज मैसेज भेजेंगे तो लोग उनको स्पैम में डालते रहेंगे। इस वजह से हमें लीड जनरेशन रिक्वायर्ड थी कि हम लोग लोगों को पहले लीड बनाएं। इस वजह से हम लोगों को लीड जनरेशन रिक्वायर्ड थी कि हम लोग पहले लोगों को लीड बनाएं, लोगों को अपना गेटेड कंटेंट से हमें उनके गोल का, उनके इंटरेस्ट का पता चले और उन्हें हमारा पता चले। ठीक, अब पूरी फनल की इंपॉर्टेंस शायद आपको ज्यादा समझ में आ रही हो। अब वो एग्जांपल एक और दे रहा है, वो कहता है कि आप सपोज करें कि आप एक स्टार्टअप ब्लॉग गाइड चला रहे हैं, यू आर रनिंग अ स्टार्टअप गाइड ब्लॉग, के स्टार्टअप्स जो होते हैं ना, जो मुख्तलिफ बिजनेसेस बन रहे होते हैं, उनको गाइड करने का आप ब्लॉग चला रहे हैं और लोगों ने आपको सब्सक्राइब इसलिए किया है, एंड पीपल हैव सब्सक्राइब टू योर मेलिंग लिस्ट, इसलिए सब्सक्राइब किया है लीड मैग्नेट के जरिए कि यू, ठीक है, उन्होंने किस लिए सब्सक्राइब किया? ताकि उन्हें बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड गाइड मिलती रहे। तो वो कहते हैं यू शुड कीप एन आई विच सब्जेक्ट गॉट अटेंशन ऑफ विच लीड, मेक देयर ईमेल लिस्ट। आपको ये ओपन रखना चाहिए कि किस बंदे ने किस चीज के ऊपर इंटरेस्ट लिया था। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने स्टार्टअप से रिलेटेड लिया होगा, किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लिया होगा। तो अब जिस बंदे ने स्टार्टअप से रिलेटेड लिया, आप उसको स्टार्टअप से रिलेटेड कंटेंट भेजेंगे, और जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट लिया, आप उसको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट भेजेंगे। इससे आप उसको नर्चर करेंगे। Example, as mentioned earlier, people provided their email address to know about the 60 seconds business plan. Send them more content that is closely related to business plan and its execution. Simple. And you will never see them leaving. वो जिस लिए आए थे, आप उनको उसी से रिलेटेड चीजें दिखाते रहें। इसकी अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि एक दुकान पे आप गए हैं और दुकान पे जाके आपने, मिसाल के तौर पे दुकान पे जाके आपने उससे मोबाइल कवर खरीदा है और उसने आपसे पूछ लिया कि आपको मोबाइल कवर का शौक है, तो जब भी लेटेस्ट डिजाइन आए तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया करूं। तो जब आप उसे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, चूंकि आपका उसमें डिजाइन में इंटरेस्ट इतना है कि आप कहते हैं जो भी लेटेस्ट मोबाइल कवर आए मैं उसको लगाऊं ताकि मेरे मोबाइल की फील एंड लुक चेंज होती रहे। ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दे आते हैं, तो वो हर हफ्ते या हर महीने जो भी उसके पास न्यू डिजाइन आते हैं कवर के, वो आपको भेजता रहता है उन्हीं कवर के डिजाइन। उसके अलावा वो आपको हैंड फ्रीज नहीं भेजता, उसके अलावा वो आपको दूसरी चीजें नहीं भेजता, वो आपको सिर्फ कवर डिजाइन भेजता है। तो आप क्या करोगे, उन उसके 100 कवर्स में से भेजे हुए, हो सकता है आपको कोई एक नया पसंद आ जाए, तो आप उसके कस्टमर होगे। ही विल नेवर सी यू लीविंग, एज सच यू विल नेवर सी देम लीविंग। तो ये है एग्जांपल लीड नर्चर की। आई होप कि आपको लीड नर्चर जो समझ में आ गई है। अब रीटारगेटिंग लिस्ट कैसे बनाते हैं? रीटारगेटिंग लिस्ट का आप सबको पता है कि जिन लोगों ने जिस चीज में इंटरेस्ट लिया है लेकिन उन्होंने आपकी चीज को डाउनलोड नहीं किया, मिसाल के तौर पर उन्होंने आपका लीड मैग्नेट डाउनलोड किया एंड डिसअपीयर हो गए, बट यू वांट देम, उनके साथ जो है वो आपके ब्लॉग पे आते रहे और आप उनको रीटारगेट करो अपने कस्टमर बनने में, तो आप उनको जो है वो रीटारगेटिंग करोगे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। देखें, अब आ जाता है बोफू का एक और गोल क्या है, मैक्सिमाइज इमीडिएट कस्टमर वैल्यू। इमीडिएट कस्टमर वैल्यू का मतलब यह है कि आप में से
किसी ने जाके कोई बाइक या गाड़ी खरीदी हुई है? लड़कों में आप में से किसी ने जाके कोई बाइक या गाड़ी खरीदी है? या फीमेल्स की बात करूं तो आप में से कोई शादी की शॉपिंग करने गया, शादी का जोड़ा या इस तरह की चीजें खरीदने गया, अपनी या किसी और की? तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं या बाइक खरीदते हैं, अगर हम इधर बाइक की एग्जांपल लें, तो वो साथ आपको जो है ना उसका कवर बेचने की कोशिश करते हैं, उसका हेलमेट बेचने की कोशिश करते हैं, या एक बड़ी जबरदस्त चीज है, लाहौर में एक ब्रांड है शू बॉक्स। आई डोंट नो सरगोदा में है कि नहीं है। लाहौर में एक ब्रांड है शू बॉक्स, ठीक है। आप इनके पास जाके इनके जूते खरीदो ना, तो ये क्या करते हैं, आपके जूते अगर पॉलिश वाले हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं मैन पे जाता हूं, हम इनके आ जाएं और यहां पे चले जाएं फॉर्मल में। अब ये 7,000 रुपए का जूता है, 7,000, 9,000 रुपए का जूता है, 8,000 रुपए का जूता है, 4,000 रुपए का जूता है, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पे हम शू लेते हैं ये वाला, ठीक है। होता क्या है, जब आप ये जूता उनसे खरीदते हैं तो वो आपके सामने एक पॉलिश रखते हैं, वो कहते हैं आपने बड़ा जबरदस्त जूता खरीदा है, आपकी पसंद अच्छी है, इस जूते की केयर के लिए ना वो कहते हैं कि ये जो जूता है ना, इसके साथ आप ये वाली पॉलिश लगाएं, ये इस जूते की केयर करेगी। या तो वो पॉलिश देते हैं या कोई ऐसा केयरिंग सोल्यूशन देते हैं जो कि आपके जूते का मतलब शाइन बरकरार रखे, या उसके ऊपर जो है वो कुछ इस तरह की चीजें ना आने दे। तो क्या होता है कि आप तो यहाँ पे 8,000 रुपए का, जो डिस्काउंट पे आप तकरीबन 4,000 रुपए का जूता खरीद रहे हैं, 4,000 रुपए का ये जूता खरीदने के बाद आप उनसे 250, 300 या 500 रुपए की एक और चीज खरीदते हैं जो कि उसी जूते से रिलेटेड है। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक 4,000 रुपए की चीज बेचने के बाद आपसे 500 रुपए की एक और चीज बेची। तो आप ये कहें कि 4,000 के बाद सिर्फ 500 की, तो वो खरीदने वाले तो खरीद लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि अब उनका हर कस्टमर 4,000 की जगह उनसे 4,500 रुपए दे रहा है। People are paying around 500 rupees more on every product than the original price. देखो वो ये बात समझा रहा है, वो कहता है कि आप नहीं चाहते कि लोग सिर्फ आपका $10 वाला प्रोडक्ट खरीदें और उसके बाद कभी वापस ना आए। आप ये भी नहीं चाहते कि 50 लोग सिर्फ खरीदें $10, आप चाहते हैं कि हजारों लोग $10 वाला प्रोडक्ट खरीदें, और आप ये भी चाहते हैं कि उनमें से बाकी लोग जो हैं वो आपके दूसरे प्रोडक्ट्स भी खरीदें, शायद $5 वाला या $25 वाला। जैसे कि अभी मोहम्मद आरिफ ने एग्जांपल दी कि जब आप मोटरसाइकिल लेने जाते हैं या गाड़ी लेने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप हम ही से रजिस्ट्रेशन भी करवा लें। जहां बाजार में 3,500-4 हजार रुपए की मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो आपसे 4,500-5 हजार रुपए लेते हैं। जैसे कि अभी मोहम्मद आरिफ ने एग्जांपल दी कि जब आप मोटरसाइकिल लेने जाते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप, ठीक है ना। तो होता क्या है कि दैट इज डिलीवर्स टू योर कस्टमर। तो आप कहते हैं ना, यू माइट बी थिंकिंग कि $10 के प्रोडक्ट बेचने के दाम में $5 पे क्यों? वो कहता है इट्स एक्चुअली वन कस्टमर बाइंग दो प्रोडक्ट, 5 + $10 दैट इज $15 कस्टमर वैल्यू। तो आपने क्या किया, अल्टीमेटली यू हैव इंक्रीज द कस्टमर वैल्यू फॉर दैट सिंगल कस्टमर, कि अब जो एक बंदा आपसे 4,000 की चीज खरीद रहा था वो आपसे 4,500 की चीज खरीद रहा है।
एक बंदा जहां आपसे 1.5 लाख रुपए की चीज खरीद रहा था, वो आपसे 1.5 लाख प्लस 5,000 रुपए की चीज खरीद रहा है। ये देखें, ये इसका फ्लो बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्लो है, इसको जरा गौर से देखिएगा। तो कहता है स्टार्ट बाय ऑफरिंग योर लीड मैग्नेट और मोफू, आपने लीड मैग्नेट ऑफर किया। इफ दे गेट इट, जैसे अगर आप उन्होंने आपका जो 60 सेकंड बिजनेस प्लान था वो ले लिया, गो टू ऑफर देम मोर। अब आपने उससे उसके बाद क्या दिया था उनको, $10 का जो है आपने उनको कहा था कि बने बनाए जो है वो बिजनेस प्लान, रेडी टू एग्जीक्यूट बिजनेस प्लान है, आपने उनको वो ऑफर किया। लेकिन अगर वो ना खरीदें तो ऑब्वियसली वी डोंट वांट देम इन आवर ईमेल लिस्ट एज दे नेवर साइंड अप। ठीक है, अगर उन्होंने डाउनलोड नहीं किया तो हम उनको चाहिए नहीं। लेकिन फॉर दोज हु डाउनलोडेड योर लीड मैग्नेट, शो देम योर नेक्स्ट ऑफर। जिन लोगों ने आपका फ्री वाला चीज डाउनलोड की थी, आप उनको अगली ऑफर दिखाएं। एज वी डिड विद 40 वर्केबल बिजनेस आइडियाज विद बिजनेस प्लान रेडी, हमने जो उनको $10 में ये चीज दी थी। बट इफ दे डोंट बाय इट, रीटारगेट देम विद योर ईमेल्स और दी एड्स, बट डोंट अनॉय देम। अगर वो खरीदते नहीं है तो आप उनको रीटारगेट करें, या तो ईमेल मार्केटिंग से या एड से, आप जो है उसको अनॉय ना करें बस। लेकिन अगर वो आपका फिर भी इंटरेस्ट शो नहीं करता तो आप उनको बार बार रिटारगेट ना करते रहें, आप उनको अपनी लिस्ट से बाहर निकाल दें। इसका फ्लो ऐसे बनता है, मैं जरा इसको जूम कर लूं। वो कहते हैं कि आप उसको एक ऑफर करें लीड मैग्नेट, अगर तो उसने छोड़ दिया तो आपकी लिस्ट से बाहर चले जाता है, अगर उसने यस किया तो आप नीचे आ जाएं। ऑफर ए ट्रिप फायर। ट्रिप फायर का मतलब यह है कि आप उसको एक लो कॉस्ट येट हाई वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट ऑफर करें, एक लो कॉस्ट येट हाई वैल्यू प्रोडक्ट ऑफर करें। आप क्या करें, उनको एक लो कॉस्ट येट हाई वैल्यू प्रोडक्ट की ऑफरिंग दें। अगर वो यस कर दें उसको, ठीक है, तो आप उनको एक कोर प्रोडक्ट दें जो अब उनको बहुत ज्यादा, जो आपका रियल प्रोडक्ट है सेलिंग का। अगर वो उसको यस कर दें तो उनको एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजर दें, मतलब जो मजीद आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसने हमारा ये वाला जो लीड मैग्नेट है 60 सेकंड बिजनेस प्लान वाला हासिल किया, तो हम लोगों ने इसको ट्रिप वायर ऑफर किया, ये वाला 40 वर्केबल बिजनेस प्लान रेडी। जब इसने इसको भी खरीद लिया तो हम इसको कंसल्टेशन ऑफर करते हैं, जो हमारा कोर प्रोडक्ट है। कंसल्टेशन क्या है, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जहां पे लोग हमसे कंसल्टेशन करते हैं कि बिजनेस प्लान की जो मुश्किलात आती हैं वो किस तरह हल की जाए। तो आप उसको वो ओरिजिनल प्रोडक्ट हैवी वाला, जो हैवी प्राइसिंग वाला, वो ऑफर करते हैं। वो उसको यस करता है तो आप एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजर भेजते हैं, आप उसको कहते हैं कि मेरी एक किताब भी है जिसके अंदर मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये कंसल्टेशन तो 1 मंथ की है, 1 मंथ बाद आपको किताब की जरूरत होगी तो आप ये किताब भी ऑर्डर कर दें। वो उसको भी यस कर देते तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, मैं आपको इधर बता दूं कि अपना जो जो अभी आए हैं अपना अटेंडेंस फॉर्म फिल करते जाएं और फीडबैक पोर्टल देते जाएं। बैक टू टॉपिक। लेकिन अगर उसने ये जो दूसरा प्रोडक्ट था हमारा 40 वर्क के बजाय $10 वाला नहीं लिया, नो कर दिया उसको, तो वो फॉलो अप सीरीज पे चला जाएगा। हमारा जो ईमेल वाला है वो उसको फॉलो अप सीरीज पे भेज देगा। फॉलो अप सीरीज क्या, हम उसको वैल्यूज बताएंगे कि बिजनेस प्लान कितना इंपॉर्टेंट होता है, हम उसको बिजनेस टिप्स देंगे, हम उसको ये देंगे कि एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, हम उसको ये बताएंगे बिजनेस में मिस्टेक्स क्या होती हैं, हम उसको कुछ सैंपल बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर देंगे। अगर वो सब में इंटरेस्ट लेता है तो हम दोबारा उसको कोर प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। अगर वो सब में इंटरेस्ट लेता है हम कोर प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। अगर वो सब में फॉलो अप सीरीज में इंटरेस्ट नहीं लेता, यानी फॉलो अप सीरीज ओपन नहीं करता, उसको एंगेज नहीं करता, तो वो नो चला जाएगा, वो हमारी लिस्ट से बाहर चला जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे वायर आ रही है, हमारी लिस्ट से बाहर जा रहा है। लेकिन अगर यस करता है तो हम कोर प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन अब उसने कोर प्रोडक्ट को फॉलो अप सीरीज पे तो यस किया, लेकिन कोर प्रोडक्ट पे दोबारा से नो कर दिया, तो हम उसको एक और फॉलो अप सीरीज भेजेंगे। अगर वो यस करता है तो हम उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजर भेज देंगे। अदर वो उसमें यस नहीं करता, नो करता है तो बाहर चला जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजर को नो करता है तो एक फॉलो अप सीरीज, लेकिन अगर उसको यस मतलब नो करता है तो फॉलो अप सीरीज, और फॉलो अप सीरीज को अगर नो करता है तो बाहर, अगर फॉलो अप सीरीज को यस करता है तो वापस एक और ऑफरिंग के ऊपर। तो इस तरह वो कस्टमर जो है वो हमारे लूप में रहता है, वो हमारे साथ जो है वो बकायदा शामिल रहता है हमारी पूरी की पूरी जर्नी में। ये बात समझ में आया है, पूरा फ्लो चार्ट?
समझ में आया तो यस कर दे, नहीं आया तो पूछें किस चीज को रिपीट करूं मैं। देख लें, सर से उतारने के लिए यस सर तो नहीं कर रहे। मैं इसमें कुछ चीज पूछ लूं तो जवाब दे सकेंगे। सर से उतारने के लिए यस ना करें, सर से उतारने और जान छुड़ाने के लिए यस ना करें। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कोई सवाल है तो पूछ लें। मार्केटिंग फनल ही तो असल डिजिटल मार्केटिंग है। अब्दुल अहद कहते हैं नो सर। तो आपको समझ नहीं आई या सर से उतारने वाली बात पर नो कर रहे हैं? अगर समझ नहीं आई तो सवाल पूछ लें। अच्छा, यहाँ पे जरतरा जमाल का सवाल ये है कि इस सारे प्रोसेस को कोई सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है या फिर डिजिटल मार्केटर को ये करना होता है? प्रैक्टिकल करते हुए कंफ्यूजन नहीं होगी क्या? देखिए, सवाल आपका अच्छा है। ये जो सारा प्रोसेस है पीछे मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से ऑटोमेट हुआ होता है। हम लोगों ने ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से ऑटोमेट किया होता है। हम उनको ये ईमेल्स भेजते हैं, अगर कोई हमारी ईमेल नहीं खोलता तो वो लिस्ट से बाहर चला जाता है। अगर वो ईमेल्स खोलता है तो खुद ब खुद एक ईमेल उन्हें हमारी दोबारा ऑफरिंग वाली चली जाती है। ये वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट होते हैं। ये वो होते हैं जो होते हैं ना हमारी ऑफरिंग। मैं आपको समझाता हूँ कि असल में होता क्या है। ये पूरी पूरी गेम है। फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला बड़ा मजे का है। फॉर्मूला जो है आपका, फॉर्मूला कहता है ओ वी ओ। ठीक है, फॉर्मूला हमारा बड़ा जबरदस्त है। अगर मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे बना दूं, फॉर्मूला कहता है भाईजान ओ वी ओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका मतलब ये है ऑप्ट इन, वैल्यू, ऑफर। दिस इज दी OVO फॉर्मूला। ये डिजिटल मार्केटिंग का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि आप एक ऑप्ट इन बनाते हो, गेटेड कंटेंट, ठीक है। ईमेल एड्रेस हम लोगों ने उससे मांग लिया। फिर हम क्या करते हैं, गेटेड कंटेंट प्लस
ईमेल सीरीज, ईमेल सीरीज, इससे हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, रियल वैल्यू, जिससे जिसने ये ऑप्ट इन लिया ना, इंटरेस्ट बेस्ड, इसका जो ऑब्जेक्टिव था उससे रिलेटेड क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उससे रिलेटेड हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। उससे रिलेटेड हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। इस वैल्यू प्रोवाइड करने को हम लोगों ने एक लफ्ज बोला था, ये क्या कहलाता है? ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वैल्यू प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? हमने एक लफ्ज बोला था, अभी आज सीखा हमने ये लफ्ज कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रिलेटेड वैल्यू प्रोवाइड करने को क्या बोलते हैं हम लोग? जी, नर्चर करना, इसको हम एक तरीके का नर्चर, पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, अगर आप उर्दू करें इसको हम लोग बोलते हैं नर्चर। नाउ जब उसको इतनी वैल्यू मिल गई कि वो हमारे साथ इंगेज हो गया, तो हम उसको करेंगे ऑफर। ऑफर में हमारा प्रोडक्ट हो सकता है, हमारी कोर्स हो सकता है कोई, ठीक है, और हमारा क्या हो सकता है, सर्विस हो सकती है। ठीक है, अब हम इनको कर रहे हैं ऑफर। जो इसको कर लेता है वो हमारी लिस्ट में कायम रहता है, जो इनमें से नहीं भी बाय करता हम उसको वापस ले जाते हैं वैल्यू की तरफ, हम मजीद वैल्यू देते हैं, जिसको हम लोगों ने बोला यहाँ पे इस चार्ट के अंदर हम लोगों ने बोला फॉलो अप सीरीज। ये जो फॉलो अप सीरीज है, हम इसको फॉलो अप सीरीज करते हैं। अगर वो वैल्यू दोबारा उसको मतलब उसको वैल्यू से दोबारा एंगेज करता है, फ्री वाली ईमेल्स को खोलता है, उनको पढ़ता है, उस पर क्लिक करता है, कमेंट करता है, कुछ ना कुछ करता है, तो हम उसको दोबारा से ऑफर भेजते हैं, दोबारा से ऑफर भेजते हैं। अगर वो ना कर दे तो फिर दोबारा से फॉलो अप सीरीज, इस पे भी ना करे तो वो हमारी लिस्ट से बाहर हो जाता है। अगर वो इससे भी ना करे फिर वो हमारी लिस्ट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। समझ आइए ये ओवीओ फॉर्मूला जो है, ऑप्ट इन वैल्यू ऑफर फॉर्मूला। ये वो चीज है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग करना सिखाती है, जो आपको इंटरनेट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कोई भी ऑफरिंग बेचना सिखाती है, बेचने के लिए आपको एम्पावर करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा फ्रेमवर्क का डिजिटल मार्केटिंग का ये जो सेल्स फनल है। आई होप कि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। फिर वो हमारी लिस्ट से क्या हो जाता है, जो बिल्कुल इंटरेस्ट ना ले, हमारी ईमेज ना ओपन करे, वो खुद ब खुद एग्जिट हो जाता है। All of this can be automated. All of this can be automated. कभी आप लोग जो कहते हैं ना, मैं आपको बोलूं, ये पूरा का पूरा जो है ना लैपटॉप लाइफस्टाइल है। लैपटॉप लाइफस्टाइल ये कहता है कि अगर आपका जो काम है वो सिर्फ लैपटॉप से चल रहा है,
अगर आपका काम जो है वो सिर्फ लैपटॉप से चल रहा है, तो इस तरह आप थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया के बीच में जाके जो है बैठोगे और लैपटॉप के जरिए जो अपना काम कर रहे होगे, क्योंकि ये जो पीछे के पीछे सारी चीजें ये हैं ऑटोमेटेड। ये ईमेल्स का आना, किसी का निकल जाना, किसी को फॉलो अप करना, ये पीछे से सॉफ्टवेयर एक दफा आपने प्रोग्राम कर लिया है, उसके बाद जो है आपका जो है वो सीन चल रहा है पीछे से। आप लैपटॉप लेके जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने पीछे से उसको रिपोर्ट करना है, उसको ओवरव्यू करना है कि चल भी रहा है, नहीं चल रहा, कोई एरर तो नहीं आ गया बीच में, जो मैंने सर्विसेज ये की हुई हैं, जो मैंने ईमेल प्रोवाइडर्स लिए हैं, उनकी फीस पूरी है, उनमें कोई बग तो नहीं आ गया, वगैरह वगैरह। बस आप ये करोगे, बाकी आप लैपटॉप लाइफस्टाइल करोगे। एंड दिस इज वाई आई लाइक डिजिटल marketing and blogging. It provides you not only financial freedom but क्या, time freedom as well. मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हाँ, वो मिसाल है ये। अब ये मिसाल है कि ये 10 महीने पुराना ब्लॉग है। अभी इस ब्लॉग को सही से 10 महीने नहीं, मतलब 10 महीने ही हुए हैं सही से काम किए, पूरा साल भी नहीं हुआ। ये क्या कर रहा है? ये ब्लॉग, ये मेरा ब्लॉग है, ये मुझे क्या कर रहा है? हर महीने 40 से 45 हजार रुपए दे रहा है। हर महीने 40 से 45 हजार रुपए जनरेट कर रहा है। अभी इस महीने जून 29 तक इसने $253 कर लिए थे। जून 29 तक इसने $253 कर लिए थे। $10 $12 पर डे के हिसाब से ये चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेटर लगाएं, आजकल डॉलर है, ये क्या है? अब ये जो चीज है, मैं लगाऊं कि जनाब $10 और लगा लो जून 30 के, तो कितना बन गया? $263। मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, आज का डॉलर है 165 का, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 160 से, 42,000 रुपए बनते हैं। ये 42,000 रुपए जो हैं मुझे ऐसे मिल जाते हैं। मुझे अपना ब्लॉग खोल के देखने की, मैं लिटरली इसको 2 महीने से नहीं देखा। 2 महीने से मैंने इसके ऊपर कोई चीज पब्लिश नहीं की, कोई आर्टिकल नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला, और ये मुझे क्या दे रहा है? 40-42 हजार रुपए, 45,000, 40 से 45,000 के दरमियान इसका चलता है। शुरू में थोड़ा लो होता है, आगे एंड में आगे बढ़ जाता है। तो क्या है ये? इसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। इसको बोलते हैं हम टाइम फ्रीडम। अब मैं पिछले 2 दिन बुखार में रहा हूं, मुझे ई रोजगार की क्लास के अलावा किसी और क्लास की टेंशन नहीं थी कि मैंने ये भी करना है, मेरी कहीं पे कमिटमेंट है, मेरी कहीं पे कमिटमेंट है, मुझे इसकी टेंशन नहीं थी। मुझे ये नहीं था कि मैंने क्लास, सिर्फ ये था कि क्लास पढ़ानी। क्यों? क्योंकि इधर मेरी कमिटमेंट है, मुझे एक टाइम बाउंड हूं मैं। ये मैं पढ़ाता इस वजह से आई वांट कि मुझे ट्रेनिंग का, टीचिंग का शौक है। तो अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई सारे ब्लॉग्स हैं। तो आप इसको समझो कि आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। मेरे वालिद नहीं है, वो 9 साल की, जब मैं 9 साल का था वो फौत हो गए थे। तो अगर आपने एक कंपेयर इट टू रियल स्टेट नाउ, कंपेयर इट टू रियल स्टेट नाउ, आप कहते हो ना घर के किराए आते हैं। अगर इफ यू वांट टू मेक अ हाउस, होम related, that can be up at rupees 40,000 पर मंथ रेंट। तो वो घर कितने रुपए में बनेगा? कितनी देर में बनेगा? हाउ मच इन्वेस्टमेंट एंड टाइम विल इट टेक? आप लोग बताएं। ये यार मैं आप लोगों से पूरे कोर्स में जो अपनी अर्निंग्स शेयर नहीं की, अभी भी आप लोगों से पूरी अर्निंग्स शेयर नहीं की। ये एक दिखाने का मकसद ये है, आज मैंने आपको बैठे बिठाए इस वजह से दिखा दिया। उसकी वजह ये है कि आप जो है वो थोड़े से इंस्पायर हो कि यार जिंदगी में कुछ और चीजें भी हैं। नहीं तो
मुझे जरूरत नहीं है ये चीज दिखाने की। आपको पता है कि एक ट्रेनर है, वो जब ई रोजगार पीआरटीबी इदारे में है तो उसने कुछ किया होगा, कुछ तजुर्बा, कुछ अचीवमेंट्स होंगी तो पढ़ा रहा है। अचीवमेंट्स दिखाने का बनता नहीं है। दिखा इस वजह से रहा हूं एक ब्लॉग की, जो कि 1 साल पुराना भी नहीं है, कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन हो। अब मुझे बताएं, रियल स्टेट में आपको वो मकान बनाने में जो आप 40,000 रुपए पर मंथ रेंट पे दे सकें, कितना टाइम लगेगा और कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी अंदाजन? I don't know about Sargodha, but in Lahore it will take at least 1.5 crore. Including plot and construction. इससे एग्री करते हैं? सरगोदा में शायद इससे कम लगे, एंड 8 to 10 months ऑफ टाइम। बल्कि चलो एटलीस्ट 6 महीने में भी बन जाता है, 6 से 10 महीने का टाइम लगेगा। ऐसा है? चलो सरगोदा में हम लगा लेते हैं 70 लाख। 70 लाख लगे हैं आपके, 40,000 रुपए आपका किराया मंथली। 70 लाख रुपए पूरे करने के लिए कितने महीने लगेंगे आपके? टू रीच break even on this investment at rupees 40,000 per month, how many years will it take, जिसमें जो आपकी लगाई हुई रकम है वो पूरी हो जाए? ठीक है ना? मैं अगर 40 को मल्टीप्लाई करूं, 40 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 120 पर, मैं लगा रहा हूं 10 साल, मतलब 120 महीने, 120 10 साल, तो कितने बनते हैं यूनिट? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 48 लाख। तो कम से कम आपको, मैं लगाता हूं 180 पे, ठीक है, 40,000 ज़रब 180 यानी कि 15 साल, तो आपके 72 बनते हैं। 15 साल लगेंगे आपको ये लेने में पूरे, और अगर आप इसमें इन्फ्लेशन डाल देना तो फर्क आएगा। हाँ, वो बात सही है कि 70 लाख इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी सेव हैं, लेकिन इन कैश नहीं है आपके पास। जबकि ऑन द अदर हैंड आप ये देखो कि एक मिडिल क्लास जो है, दिस कैन नॉट बी डन बाय अ मिडिल क्लास जॉब होल्डर। ऐसा ही है ना? अनलेस उसको विरासत में मिला हो, ठीक है। बट इन डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग, दिस कैन बी डन इन just 10 to 20,000 rupees and article writing efforts. You know SEO, you know WordPress जिससे आप साइट बना सको, you know article writing। अब आगे आपकी सुस्ती, डर, खौफ और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। नहीं तो ये चीज करने में आपको कोई मसला ही नहीं है, ये चीज करने में आपको कोई मसला ही नहीं है। आगे जो है आपका सिर्फ और सिर्फ डर, खौफ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सुस्ती है, नहीं तो
1 साल के अंदर 10-20 हज़ार रुपए से और अपनी मेहनत से ये करना कोई मसला ही नहीं है। आप एक ऐसा मकान बना लोगे जिसका आपको बगैर कुछ किए इतना किराया आता रहेगा, अगर आप सही स्ट्रेटजी से फॉलो करते हो जो आपको ई रोजगार में नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, इन सब के बारे में बताई गई है। इंटरेस्टिंग लगता है ये कि नहीं लगता? क्या ख्याल है फिर ब्लॉगिंग के हवाले से? फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी है, फ्रीलांसिंग करें लाजमी। फ्रीलांसिंग से आपको जल्दी पैसे मिलते हैं, फौरन ऑर्डर आता है। इसमें आपको कम से कम 10 महीने 1 साल तो लग रहा है ना, ठीक है? फ्रीलांसिंग से फौरन पैसे आते हैं, अच्छा मिलता है, हर चीज होती है। लेकिन साथ साथ कोई ऐसा काम भी होना चाहिए जिसमें पैसिव इनकम हो आपकी, जिसमें आपके बाद में अल्टीमेटली टाइम फ्रीडम हो। अभी जिन जिन की फ्रीलांसिंग शुरू हुई है उनके ऊपर टाइम की तंगी आई है कि नहीं आई है? उनको टाइम का मुश्किल हो गया ना? टाइम कितना ज्यादा हो गया है, टाइम को मैनेज करना। कई दफा होते हैं क्लाइंट इतने ज्यादा हो गए हैं, मजीद क्लाइंट नहीं ले सकते। और आप एक ब्लॉग 1 साल में बना सकते हो, तो इसका मतलब है यू आर बिल्डिंग वन होम इन 1 ईयर एंड सेकंड होम इन द सेकंड ईयर एंड द थर्ड होम इन द थर्ड ईयर, व्हिच इज ब्रिंगिंग यू रिकरिंग passive income every month if you are following the right strategies। तो यहां से यहां पे टॉपिक से थोड़ा हट गया हूं मैं, टॉपिक से मैं थोड़ा सा हट गया था इमोशनल होके, लेकिन समझाने की जरूरत थी कि दिस कैन ऑल बी ऑटोमेटेड, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि आप लोगों का थोड़ा जहन जो है वो खुला हो, बड़े, थोड़ा सा जो है आप बाकी चीजों के हवाले से भी सोचें, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी देखें। फ्रीलांसिंग को लाजमी करें, उधर से आपके आएंगे पैसे। जब उधर से आपके आएंगे पैसे तो आपका पेट हो जाएगा भर। जब आपका पेट भर जाएगा तब आप ऐसी चीजें सोच सकते हैं, भरे हुए पेट के साथ, ठीक है? भरे हुए पेट के साथ आप ऐसी चीजों पे सोच भी सकते हैं, डोमेन होस्टिंग के ऊपर खर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? और भरे हुए पेट के साथ आप हिम्मत करके मेहनत भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग इधर जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करते हैं। हम लोगों ने कहा था कस्टमर की इमीडिएट वैल्यू बढ़ाना एक मकसद होता है, दूसरा मकसद होता है कस्टमर की रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है कि कोई शख्स कितनी देर तक आपका कस्टमर जो है वो रहता है। सपोज यू आर हैविंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू सेल, और मे बी यू आर वर्किंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू सेल। तो आपने फ्री ट्रायल लोगों को दिलवा दिया उस सॉफ्टवेयर का, बट वट इफ पीपल डोंट कम एंड बाय पेड सब्सक्रिप्शन टू योर प्रोडक्ट? लोग सिर्फ फ्री ट्रायल ले लेके जा रहे हैं और आपकी पेड जो सब्सक्रिप्शन है वो नहीं खरीद रहे। रीटारगेटिंग वॉन्ट बी दी ओनली सोल्यूशन। सिर्फ बार बार उनको रीटारगेट करना ओनली सोल्यूशन नहीं होगा। हो सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के बारे में किसी सवाल, किसी अशकाल या किसी प्रॉब्लम का शिकार है। तो इन दैट केस व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं कि एफएक्यू पेज बनाते हैं। एफएक्यू पेज मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पेज अपनी वेबसाइट पे बनाते हैं, और प्रोडक्ट का मैनुअल बनाते हैं या व्हाइट पेपर बनाते हैं जो मोफू कंटेंट होता है। मतलब ऐसी चीजें बनाते हैं जो आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करती है, वेयर पीपल कैन गेट टू नो द इफेक्टिव यूज ऑफ योर प्रोडक्ट एंड डोंट लीव यूजिंग इट। जब उनको पता है कि इससे हमें कितना फायदा होगा तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। 1000 millions of people are using Facebook to market their business। अब आप इस तरह से रिटेंशन बढ़ा सकते हैं उनको बार बार अपनी एड्स चलाकर। और इसी तरह आप कर सकते हैं बायर फ्रीक्वेंसी। बायर फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है
कि एक मेक योर बायर मोर ऑफन, वो आपसे कई दफा चीजें खरीदे। से इफ यू मेड अ सॉफ्टवेयर, यू डोंट जस्ट वांट टू सिट एंड सी फ्यू बायर्स हु वुड लाइक टू 20 परचेज ऑन योर वेबसाइट। आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे कि एक बंदा जो है वो एक दफा आपसे चीज ना खरीदे, कई दफा आपसे चीजें खरीदे। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल टू रिस्पॉन्ड एंड गेट योर ऑफरिंग। तो आप क्या करेंगे, उन कस्टमर्स को ईमेल मार्केटिंग के जरिए, न्यू एड्स के जरिए नए प्रोडक्ट्स को जो है वो बार बार दिखाएंगे ताकि वो उनको और चीजों को भी खरीदें। सो दिस वाज द बॉटम ऑफ द फनल जो हम लोगों ने आज कंक्लूड किया। कल जो है वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, वो मैं आपको दिखाता चलूं। कल की क्लास में जो है ना, मुझे आप सारे लोग चाहिए, आप सारों से ज्यादा लोग चाहिए। और उसकी एक वजह है कि कल मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने जाऊंगा। कल मैं आप लोगों से अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करूंगा। आई वॉज इन्वाइटेड एट जीकी यूनिवर्सिटी। जीकी यूनिवर्सिटी के लिए, जीकी यूनिवर्सिटी जो टोपी में है, केपीके में, जीकी यूनिवर्सिटी में इन्वाइट किया गया था ऑन द टॉपिक ऑफ स्ट्रगल एंड स्ट्राइव। ठीक है, तो उधर मैंने ये स्टोरी अपनी शेयर की थी, तो ये प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की थी। सो आई वांट कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि एक तो ये होता है ना कि वी गेट टू नो ईच अदर बेटर। दूसरा ये होता है कि इस स्टोरी में हम लोग जो चीजें कवर करेंगे वो होगा कि मेरी पर्सनल स्ट्रगल क्या थी लाइफ में, वो सारी चीजें। दूसरा कि 3 लेसन्स जो मैंने उस एक्सपीरियंस से सीखे, और 6 ऐसे आइडियाज जिनको आप अपनी जिंदगी में उसको सीख के अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस विल बी व्हाट वी विल बी कवरिंग टुमारो। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि जो आपके दोस्त वगैरह भी ऑनलाइन नहीं है क्लास में, आप उनको भी रिमाइंड कराएंगे। कल की क्लास चूंकि फ्राइडे क्लास है, टाइम भी थोड़ा कम होता है, तो मैं चाहता हूं कि उसमें हम ये शेयर करें। बाद में जो हम फेसबुक मार्केटिंग वगैरह उसकी बाद में देखें उसको। और ये जो मेरी टाइटल है ना, इज इट नॉट द स्टोरी ऑफ यू ऑल, ये मैंने जान के लिखा है, इज इट नॉट द स्टोरी ऑफ यू ऑल, क्योंकि ये आप सबकी भी कहानी है, या आप सबकी भी स्टोरी है। आप सबके साथ जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीजें रही हैं। तो इट्स नॉट एक्सक्लूसिव टू मी, इट्स विद एवरी वन ऑफ अस। तो ये जब हम लोग शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, तो हम लोग उसके बारे में जो मैं आपके साथ आगे जाके डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब आज के हवाले से कोई आपका सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को क्लोज करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने दोस्तों को बताना है कि कल की क्लास को लाजमी लें, चाहे उसके बाद क्लासेस को ना भी लें, मतलब वो अगर नहीं ले रहे तो ना लें, लेकिन कल की क्लास ले लें, हो सकता है कि उनको कुछ मिल जाए। अच्छा, मोहम्मद ज़ीशान कहते हैं फाइवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैंने न्यू गिग बनाई है और टेस्ट भी पास किया है, बट पब्लिश का बटन इनविजिबल है, बट आई डू नाउ, बट आई डू नो या बट आई डू नाउ? ठीक है, तो ये चीज जो है हमने डिस्कस की थी एक दफ़ा। मेरे ख्याल से बिलाल साहब ने कहा था कि कई दफ़ा हम लोग जो टेस्ट है वो दूसरा इंग्लिश का जनरल टेस्ट पास कर लेते हैं, हम लोग उसका वो टेस्ट पास नहीं करते जो कि गिग में ग्रामर आर्टिकल वाला है। तो आप वो चेक कर लें कि वही टेस्ट पास किया नहीं किया। दूसरा ये, आप सर बिलाल को स्क्रीनशॉट भेज दें तो वो आपको गाइड कर देंगे कि वो बटन जो है वो किस वजह से डाउन जा रहा है। हो सकता है कि फाइवर का बग हो, अगर नहीं है तो वो आपको गाइड कर देंगे। और
शमसा खान कह रही हैं कि प्रोफाइल लिंक में एक्सेल शीट में ऐड किया, अब मैसेज आया कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। किसकी तरफ से मैसेज आया है? शमसा खान, आप वो मैसेज जो है वो दिखाएं। अगर नंबर हमारा ही हुआ तो फिर आप व्हाट्सएप करें, अदरवाइज आपको व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। नायला मकीन कहती हैं ये हैवी बाइक आपकी है। नहीं नायला, ये हैवी बाइक नहीं है, ये YBR G बाइक है यामाहा की, और जी ये मेरी ही है। हैवी बाइक की कैटेगरी में अभी ये नहीं आती। ऑर्डर डिलीवरी क्या क्लाइंट ने रिव्यू नहीं दिया, क्या रैंकिंग पे पड़ेगा गीक पे? जी, ऑर्डर डिलीवर करने के बाद क्लाइंट जो है लाजमी नहीं होता कि वो आपको जो है वो डिलीवर भी करे, वो जो है आपको वो ऑर्डर भी रिव्यू भी दे, ये उसकी मर्जी होती है। और अगर आप मांगेंगे उससे रिव्यू तो फाइवर आपकी अकाउंट बैन कर देगा, आपको पहले वार्निंग देगा, दूसरी दफा आपका अकाउंट बैन कर देगा। ठीक है, तो आपका जो है वो आपने करना क्या है, आपने अपने फाइवर के जो है ऑर्डर डिलीवर करते रहे, उनमें से कुछ क्लाइंट्स आपको रिव्यू देंगे, उससे आपकी पॉजिटिव असर पड़ेगा। जो क्लाइंट आपको रिव्यू नहीं देंगे उससे नेगेटिव असर कोई नहीं पड़ेगा, वो न्यूट्रल होगा, बल्कि उससे भी पॉजिटिव पड़ेगा कि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो इंक्रीज होंगे। चलें फिर आप बिलाल साहब को जो है वो मैसेज कीजिएगा, वो बताएंगे। शमसा कहती है ई रोजगार के नंबर से। ई रोजगार का कौन सा नंबर है ये आप उनसे पूछ लें, और अगर प्रोफाइल लिंक्स ही मांग रहे हैं तो प्रोफाइल लिंक्स दे दें, लेकिन एक दफा फिर भी देख लें वो नंबर कलीम साहब का है या कोई हेड ऑफिस का, किसी ऐसे का है जो ऑफिशियल बंदा है। नॉन ऑफिशियल बंदा अगर मांग रहा है तो हो सकता है आपकी प्रोफाइल को नुकसान भी हो जाए। अच्छा, अब ये कलीम साहब, अच्छा ये मैसेज आया है। अच्छा, वो उनका मतलब ये है कि आप जो है सेंड योर प्रोफाइलिंग ऑन व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पे भेज दें। अगर नहीं है, ये मैं देख लूं, 7848 अगर इन्हीं का है तो 7848 किसका नंबर है? थ्री 046887848। हाँ जी, मेरे ख्याल से ये इन्हीं का नंबर है, ये हमारे ऑफिशियल का ही नंबर है, लेकिन आप इनको एक दफ़ा कॉल करके कंफर्म कर लें। बल्कि अगर कलीम मलिक साहब अभी हमें सुन रहे हैं तो कलीम साहब जो आप वो उस पर थोड़ा सा गाइड करें। मैं जो है वो इसकी स्क्रीनशॉट भी लेके उनको भेज देता हूँ, ताकि जो है वो आपको गाइड कर सकें कि आप ही का उन्हीं का है। मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि स्टूडेंट्स ने भेजना है तो ये फेक तो नहीं? सबको नहीं आया, सिर्फ शमसा को आया, तो लेट्स सी, मैंने उनको भेज दिया नंबर ये आपका सारा, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ ये फेक है या नहीं। जी, कोई और सवाल किसी का? मोहम्मद ईशान कहते हैं कि गिग वाला टेस्ट पास किया है। मैं कह रहा हूँ मोहम्मद ईशान फिर आप सर बिलाल से रब्ता करें, वो आपकी प्रोफाइल को थोड़ा डिटेल में देख के आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि अभी इससे नहीं पता चल रहा कि वो पब्लिश का बटन अभी तक इनवैलिड क्यों, हो सकता है कि कोई और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी ना हुई होगी के अंदर, तो वो देखना पड़ेगा। इस तरह से सवाल भी ये नहीं आ रही कि स्पेसिफिक मसला क्या, उस मसले को हमें देखना पड़ेगा। जी, तो फिर हम क्लास को अब रैप अप करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया आज हमारा ऊपर। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ दोबारा हाजिर हूँगा क्लास में। दोनों को, बिलाल साहब को मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप सबको अल्लाह हाफिज़।